है, तमाम बुद्धिजीवी साथी को, तमाम कार्यकर्ताओं को, हमारे और हमारे भी सामाजिक कार्यकर्ता हर जो ऐसे छात्रों के सवालों को लेकर हमारे हमेशा चिंतित रहने वाले हम सबों को मार्गदर्शक यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और मंच में बैठे। बहनें और हमारी छात्राएं हैं, लड़कों से ज्यादा अव्वल आ रही है और हर जितना हम लोग की भूमिका है, पुरुष की जितना भूमिका है, उससे कहीं ज्यादा महिलाओं की भूमिका है। आप लोग को बहुत सारा गार्जियन से भी छूट मिलता है, कहीं भी जाने की आ जाती है, घूमने की आ जाती है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारी जो छात्राएं यहाँ पे मौजूद है अपनी पढ़ाई को करते हैं, हमारे सबसे ज्यादा शुभकामनाएं आप सभी को है। और आगे तो आप लोगों का नेतृत्व जब इसके आगे जाइएगा, जब हम भी अभी तो आप लोग को बहुत सारे जो मूलभूत चीज मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जिसके लेकर आज हम इस संस्था में मौजूद है। मैं ऐसे सर को भी धन्यवाद देता हूँ, ऐसे आयोजन करता तो मैं धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने पढ़ाई के प्रति जो सरकार की जो कमियाँ, सरकार जो हमारे टैक्स के पैसे से जो हमारे भी संसाधन मुहैया कराती है, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां होती है, जिसके कारण हम लोग ऐसे जो शिक्षण संस्थान जो है हम लोग को जो चाहिए जरूरत की चीजें जो हमारा एजुकेशन चाहिए उनको पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे शिक्षक को भी मैं सलाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग के लिए इस तरह के माहौल में आप लोग की क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं। हम लोग और सरकार लगातार आप लोग के प्रयासरत है। बहुत सारा बदलाव हुआ है। जब हमारा देश आजाद हुआ करता था उस समय लिटरेसी रेट काफी कम हुआ करता था और हमारा देश जो है अभी इतने वर्षों के लगभग 75 वर्षों के बाद आप देखते होंगे कि हमारी जो है लिटरेसी रेट चाहे जो हमारी जो भागीदारी महिलाओं की पढ़ाई से बहुत करोड़ों वर्ष वंचित किया गया था, हजारों वर्ष से वंचित था। लेकिन आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। मैं वैसे महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म अवसर पे आज ऐसा कार्यक्रम किया गया है। और आप लोग को बता दें जो मैं इसमें थोड़ा अम्बेडकर का भी भूमिका को प्रकाश डालना चाहूँगा, साथ ही जितना हमें समझ है अम्बेडकर जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, खासकर छात्राओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने में। हम सबों को लेबर एक्ट जो भी काम करने की समय सीमा, महिलाओं की पढ़ने की आजादी, उसमें अहम भूमिका जिस तरह अम्बेडकर का था उतना ही उसको लागू कराने में हमारे भारत में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का भी था। वैसे अगर उस समय महापुरुष नहीं होते तो आप लोग जिस उम्र में है, जिस पड़ाव में है, हम लोग भी कुछ दिन पहले इसी तरह हम लोग पढ़ा करते थे। आज हम आपके बीच में आप लोगों के पेरेंट्स और आप लोगों के सहयोग, खासकर हमारे बीच जो आप लोग हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका जो है हमको जिताने में है। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से और कहना चाहते हैं जो हमारी जवाबदेही दिया गया है उसके लेकर हम लगातार प्रयासरत है।
और जरूर आप लोगों के बीच में बदलाव दिखेगा। इसके लेकर हम लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जब भी हमारी आवश्यकता होगी आप लोगों के लिए, बेशक आप लोग याद कीजिएगा। और जहाँ भी कोई भी ऐसी कठिनाई हो रही है आप लोग को पढ़ने में, चाहे कोई ऐसा फी का सवाल हो ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उसके लेकर भी आप लोगों के लिए हम लोगों से सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच जिला परिषद सदस्य रोहित सर संबोधित अभी तो कर रहे थे। हर दीपक के तले एक अंधेरा होता है, हर अंधेरा के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, लोग डर जाते हैं मुसीबत को देख के, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सुख का एक सवेरा होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, अगर फैसला उड़ान से होती है। मंजिल खुशी को होता है जिसके सपना में ज्ञान होती है। देखिए, जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो किस्मत के सहारे मत बैठो। आज देखिए, चलने वाला मंजिल पकड़ कभी न बैठा होता है। गहरा पानी चलने लगा, बहता पानी निर्मल होता है। पाँव मिला है चलने खातिर, मैं पाँव मिला है चलने खातिर, और ये नींद में तुम मस्त बैठो। ये बात है। इसके बाद है, तेज दौड़ने वाला खड़ा, देखो कैसे बाजी हार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो कैसा बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारों मत बैठो। आगे आगे चलना है तो किस्मत के सहारे मत। चलती चलती तारे चलते चांद रात भर चलते हैं। किरणों का बाहर बाट में सूरज नो निकलते हैं। देखिए, हवा बिखेरे तो महक बिखेरे। अब तुम भी प्यारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो किस्मत के सहारे मत बैठो। देखो, पक्षी तिनके चुनकर अपना कैसे घोंसला बनाती है। अननमुहे बच्चों के खातिर दाना चुनकर लाती है। जी, तो इसमें तुम भी सोचो और विचारो। तुम भी सोचो और विचारे, हार स्वीकारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो किस्मत के सहारे मत बैठो। चीटी रानी से चलना सीखो। वो शिकार पर चढ़ जाती है, आपस में मिलजुल करके बड़ा से बड़ा देखने चढ़ जाती है। केंद्र कहे कि तुम भी चल जा, आलस के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो किस्मत के सहारे मत बैठो। ये सबसे बड़ी देन है कि जो भी लोग सहारा खोजता है उसको सहारा बनो। तो बेसहारों के लिए सहारा बनो, तो वो डूबते हुए किनारों के लिए सहारा बनो, तो एक के हजारों के लिए। समय बहुत दिया है, इसलिए मैं इतना ही आप लोगों के बीच संबोधन करके इस अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। इसलिए कि आगे भी कार्यक्रम है और डॉक्टर साहब का समय बड़ी अभी हम लोग आ रहे हैं कॉलेज से, और अभी बीच में वो मरीज लोग ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आगे का जो कार्यक्रम है जो इनके प्रतिभागी आएगी। आपके हमारे जिला परिषद जी मोहित जी हैं, उनके बारे में क्या है, उनका था क्या आपको इलेक्शन के समय सिलेक्शन करने में जो कलेक्शन हुआ, माने घर घर में नहीं कर हुआ चर्चा, कहीं नहीं हुआ कोई पैसा खर्चा, समझे ना, नहीं कोई पैसा पोस्टर खर्चा। आज इसीलिए इनका जो है आज भी आगे चर्चा भी हमारे जो इनका हुआ है, ऐसा चुनाव किसी का नहीं हुआ। ठीक है, मोदी जी तथा हमारे बीच पधारे हुए माधोपुर के पति से आए हुए आपके धर्मपुर राम राय के आपको मुखिया जी यानी वहाँ के आकर के हम लोग
परवीन को हरा करके आपके बीच आए हैं और बड़ी बड़ी खुशी की बात है। तो देखिए ये सब लड़का तो मैं समझता हूँ कि बनेगा प्रभावशाली और कभी नहीं रहेगा ये लोग विद्या से खाली। यही समर्थन में आप लोग का बच्चा जोरदार। एक बार देखिए देखिए एक बार वंदे 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 अभी आपके बीच हमारे संत बाबा बच्चों से नाम लाभान्वित कर रहे थे। आप सबों पर इनकी दुआ और ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप लोग अपने मंजिल की ऊंची उड़ान उड़े मंजिल को पाने के लिए। अब हम आपके बीच ब्रह्मपुर रामराज की मुखिया जी आशा देवी को सागर आमंत्रित करते हैं और साथ ही तमाम स्टार टीम की ओर से इन्हें हार्दिक अभिनंदन दिल से करते हैं गरमा की उपस्थिति के लिए। मुखिया जी आप आए और जाने दीजिए सर, अगला हमारे मुखिया जी से बहुत सी आशा है, इसलिए इनका नाम भी आशा है। ये बात हमारा खुलासा है। इनकी गरिमा में उपस्थिति हम सबों के लिए काफी है। अब इस मंच पे से बाल सम्मान पुरस्कार का यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसपे मेरी भी मौजूदगी है और इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के हमारे शिक्षक और परम आदरणीय शिक्षक और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मंच पर मंचासी हम लोगों के साथी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वैशाली जिला के सचिव और इस केसरी जिला परिषद के सदस्य क्रांतिकारी साथी मोहित पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया माननीय मुखिया आशा देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज के गार्जियन संत साहब जी, इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब जी तथा इस कार्यक्रम में जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, हम इस मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से और यह जो आज का जो आयोजन है आजाद भारत के सबसे पहले के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जयंती पर जो आज हम लोग यह बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से आप तमाम छात्र छात्राओं और इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां हमारा। समय काफी कम है और सरकार आदेश भी है कि कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करना है, तो फिर से मैं पुनः इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों का आभार प्रकट करते हैं, खासकर इस संस्था का और इस मंच का भी तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं कि उधर भी आ रहा है आशा कुमार, इधर भी आ रहा है विश्वनाथ बाबू और हमारे बीच जो गार्जियन स्वरूप हमारे संत बाबा एवं सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं अभिभावकगण, आप सभी को इस बाल दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित इस प्रतियोगिता में
जितने भी प्रतिभावी जन हैं, बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वे आगे बढ़ें और हमारे यहाँ जो अभी यह कार्यक्रम हुआ है, जिस प्रतियोगिता में आप भाग लिए हैं, आप लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत के सर्वोच्च जो प्रतियोगिता है उसमें भी आप अव्वल आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। दरअसल कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वह व्यक्ति विशेष हो, हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो या देश हो। इस पर अभी वक्ता ने अभी चर्चा की है, या अभी जो हमारे यहाँ उपस्थित गार्जियन, अभिभावक, कुल संत बाबा, वह सब कुछ आपको कर दिए हैं जो हमें करने की जरूरत नहीं महसूस होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से कुछ बातें रखूंगा आपके नजर। जिस प्रकार ज्ञान जो है, शिक्षा उस प्रकार से है जिस प्रकार से प्रकाश को आप देखते हैं, हर चीज उपस्थित होने के बावजूद यदि पूरा घोर अंधेरा हो जाए, जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं, रात्रि का समय हो और पूरा घोर अंधेरा हो जाए, इसमें हम नहीं आ सकते। प्रकाश जैसे ही होगा, जैसे भी प्रकाश है, हम यहाँ उपस्थित हैं और हर काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मानव के शरीर में प्रकृति ने हर ज्ञान दिया है। वह सारी ज्ञानें हैं जो किसी न किसी उच्चतम पद पर स्थापित व्यक्ति के पास है। उस प्रकार का ज्ञान आप सभी के अंदर है। बस गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा को पाकर के हम प्रकाशित होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसी सोच के साथ जैसे ही आपके अंदर शिक्षा जैसे ही समाहित होगी, जैसे ही आपके अंदर शिक्षा आएगी, वैसे ही आप सबसे ऊपर हो जाएंगे। आपके लिए वह कुर्सी ललायित होगी जो सबसे उच्च कुर्सी के रूप में मान्यता प्राप्त है। संस्कृत में एक दोहा है, संस्कृत में विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता। यानी विद्या जो है आदमी को विनम्र बनाती है और विनम्रता से लोग पात्रता प्राप्त करते हैं। पात्रता मतलब होता है पात्र। तो आप पात्र तभी बनेंगे जब आपके अंदर शिक्षा होगा, विद्या होगा। और पात्रता के बाद जो है पात्रत्वात् धनम आपनोते, धनम धर्मम तथा सुखम। यानी जब आप पात्र बन जाएंगे तो धन कमाने के लायक हो जाएंगे। विश्वनाथ बाबू अभी बताएं, यदि कोई लेबर प्रतिदिन पूरा सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, वह क्या कमा पाता है? और यदि वही कोई उच्च पद पर स्थापित व्यक्ति, यदि कोई इंजीनियर, डॉक्टर या अदर्स कोई भी हो, तो उससे कहीं ज्यादा धन कमाते हैं। यानी वह उस लायक पात्र बन जाते हैं जो अपनी व्यवस्था, अपनी समाज की व्यवस्था, अपने परिवार की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर सकता है। उसके लिए जरूरी है आपको पात्र, उस प्रकार का पात्र बनना। और तभी होगा जब आपके अंदर शिक्षा हो। शिक्षा या कोई जरूरी नहीं, कभी कभी
बच्चों से हम सुनते हैं या शिक्षकों से भी कभी कभी बातचीत होती है तो ऐसा पता चलता है जो तैयारी कर लेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं होता है। तैयारी करके आप किसी नौकरी को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 100% योग्य होने के लिए वह सब जरूरी है जो पुस्तकों में है और जिसे पढ़ने की जरूरत है। हमें केवल शिक्षा प्राप्त करके ही सब कुछ नहीं पा सकते हैं, केवल धन कमा सकते हैं ऐसा नहीं, बल्कि हमको उसके लिए विनम्र होना पड़ेगा। विनम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। मानव को यदि हम मानव और जानवरों में अंतर कितना है? यदि हम ऐसे लिखते हैं, आप लोग जब ऐसे लिखते हैं, लेख लिखने की बात आती है तो आप लोग लिखते हैं ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल। मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि उसमें से सोशल हटा दिया जाए तो क्या बचता है? ह्यूमन एज एनिमल। यानी आप यदि सोशल नहीं है, यदि उसके लायक नहीं बन पाते हैं, तो जानवर और आदमी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और इसके लिए जरूरी है आपको एक नागरिक बनने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, उसका मतलब होता है सीखना। आप हर समय निरंतर सीखते रहते हैं। सीखना उस समय से जरूरी है जिस समय से बच्चा जन्म लेता है। दो तरह की शिक्षा होती है लोगों के पास, एक डिवाइन और एक जो यहां पर आने के बाद गुरुओं से सीखता है और अपने समाज से सीखता है, अपने परिवारों से सीखता है। डिवाइन मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो होना सीखता है। सबसे पहले वो प्रकृति की तरफ से मिला हुआ है उससे। यदि वो नहीं रोएगा तो डॉक्टर उसको बुलाएगा, पीट करके रुलाना पड़ता है। हम लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके उसको पीटते हैं। जब तक नहीं रोएगा तब तक मुझे ये ठीक ही नहीं। यानी भगवान की तरफ से गिफ्ट है, फर्स्ट गिफ्ट रोना। यानी यहाँ बहुत कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है आपको। इस सृष्टि के अंदर बहुत कुछ नहीं है। यदि बहुत आनंद आप सोचते हैं, जो बहुत आनंद यदि आपको यहाँ मिलेगा, इसकी कल्पना मत कीजिए। पहला ही ईश्वर का सबसे पहला गिफ्ट है हर व्यक्ति के लिए रोना, तब उसके बाद फीलिंग, खाना, तब आप हंसना सीखिएगा बाद में। इसलिए सबसे पहले आप या अपने आप को यह मत समझें कि हम कमजोर हैं, किसी से कम हैं। ऐसा नहीं है। एक भी व्यक्ति नहीं बल्कि प्रत्येक चीज उसी रूप में है। यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ कमी है। यहाँ कर्म भूमि है, इसमें कर्म करना है। इसलिए संस्कृत में है कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु गुणमातेषु वस्त्वा कर्मणे। ये कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं कि केवल कर्म करना ही आपके अंदर अधिकार है। फल की चिंता मत करना। मेहनत करोगे तो तुम्हें वो जरूर मिल जाएगी जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकता है जिसकी वजह से हम पिछड़ गए। इसमें बहुत सारे लोग प्रतिभागी ऐसे भी होंगे जो बहुत उच्च स्थान 1 to 10 के अंदर आए होंगे, तो कुछ नीचे भी होंगे। इसका यह मतलब नहीं है जो 10 पर है वो 10 पर ही सब दिन रहे, ऐसा नहीं है। यदि मेहनत नहीं किए तो नीचे हो जाए। इसलिए उनके हर समय उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। और जो लोग नीचे हैं यह नहीं जो ऊपर नहीं जाए। अभी बताया है अभी संतोबा, यदि आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी होगा। इसीलिए आप इस बात को सोच करके आप चलें। यदि हम आज पीछे हो गए तो अगली बार इतना मेहनत करें जो अगली बार फिर आप 1 to 10 के अंदर आए। और इस तरह की प्रतियोगिता बराबर सर, स्मिथ सर के जो बैच हैं उसके अंदर जो भी बच्चे हैं और जो भी शिक्षकगण हैं वो करा रहे हैं। हमें इस बात से बड़ी प्रसन्नता होती है। केवल हमारा बच्चा बहुत आगे हो जाए इससे समाज नहीं चलता है। समाज का प्रत्येक बच्चा जब आगे होगा तब समाज अच्छा होगा। और जब समाज होगा अच्छा, अभी बता रहे थे अभी, जब समाज अच्छा होगा तो आपका राज्य अच्छा होगा, आपका जिला अच्छा होगा, और आपका जब जिला अच्छा होगा तो आपका देश अच्छा होगा, और जब देश मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। इसलिए देश को मजबूत करने के लिए आपको निरंतर आप हमारे भविष्य हैं। आप साधारण व्यक्ति नहीं है यार, आप हमारे भविष्य हैं। और भविष्य की कल्पना अच्छे ढंगों से होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग को निरंतर प्रयास करना है कि आप
हमारे भविष्य में आप नेतृत्वकर्ता बने, हमारे उच्च से उच्च पदों पर आ पाए, ताकि हमारे देश का नेतृत्व कर सकें आप, उसकी अच्छी सेवा दे सकें, यही कल्पना है हमारी। और गुरु जो शिक्षकगण हैं, जो कुछ भी आपको देते हैं उसके प्रति आपको जागरूक होकर हर समय सोचते रहने की जरूरत है, हर समय प्रयास करें। लोग कहता है कि कंपटीशन के लिए लगभग बच्चे को क्लास 8 से लेकर 12 तक यदि बच्चा कंप्लीट अच्छे ढंग से पढ़ लिया है और उसकी पूरी तैयारी है तो कंपटीशन में पास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं, चाहे हमारे यहाँ भी बच्चे कभी लिखते हैं तो नाम लिखने में भी गलती हो जाती है। वह तो आत्मा में नहीं ना पढ़ना पड़ता है, वह तो आपको नीचे के क्लास में पढ़ना पड़ता है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक प्रत्येक वर्ण जो अ से लेकर अ तक है, अ तक है, वह सब आपके लिए जरूरी है। उसका उच्चारण कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम आप लोगों से अपनी सुझाव देना चाहते हैं कि समय के अनुसार से आप पढ़ें। समय का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कितना बजे आपको सोना है। सोना जरूरी है लोगों के लिए, यदि आप सोएंगे नहीं तो पढ़ नहीं सकते। इसके लिए 7 घंटा सोना एकदम जरूरी है। मिनिमम है 7 घंटा, सबसे मिनिमम है 6 घंटा और 8 घंटा। इसके बीच में आपको हम बताते हैं कि 7 घंटा आप लोग को सोना जरूरी है। जो बच्चा 7 घंटा सोएगा, चाहे जो भी व्यक्ति 7 घंटा सोएगा, उसका माइंड, मस्तिष्क पूरा काम करता है, इसलिए 7 घंटा सोना जरूरी है। यदि हम 24 में से 7 घंटा यदि हटा देते हैं तो आपके पास बचता है 17 घंटा। 17 घंटा में यदि हम 3 घंटा निकाल भी देते हैं 3 टाइम खाने पीने और ऐसे करने के लिए, तो कितना बचता है आपके पास? 14 घंटा। 14 घंटा में हम 1 घंटा डेली शरीर के लिए भी समय देने की जरूरत है। इसलिए 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, उससे आपका शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत हो गया। यह जरूरी है। 1 घंटा यदि हटा देता तो आपके पास है, आपके पास 13 घंटा। 13 घंटा कम है पढ़ने के लिए। उससे भी कम यदि आप 10 से 11 घंटा यदि अच्छे ढंग से यदि पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको आगे बढ़ने में, कोई आपका पीछे नहीं रह सकता, आप पीछे नहीं रह सकते, आप सबसे आगे हो गए। इसलिए पूरा प्रयास करना है आपको, समय का ध्यान दें। और पढ़ने के साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिए, जिससे आपको पूर्व की स्थिति जो पीछे आपका कमजोर हो गया वह ठीक हो सकता है। आपके घर के छोटे बच्चे हों, आपके आस पड़ोस के छोटे बच्चे हों, उन्हें पढ़ाने का जरूर प्रयास कीजिए। उसको देखिए, 1 घंटा समय उसके लिए दीजिए आप अपने बच्चे को, उससे आप सीखेंगे। काम करने से लोग सीखता है, हम रोज सीखते हैं। आपके जो शिक्षक हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं जो आते हैं आप पढ़ा देते हैं वही होता है, ऐसा नहीं है। उनको भी तैयारी करना पड़ता है आपको पढ़ना, निरंतर तैयारी की जरूरत है। हमें भी रोज कुछ न कुछ पढ़ना पड़ता है, रोज नए नए रिसर्च कॉपी आते रहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो जब कोरोना आया, कोविड-19, इसके पहले तो कोविड था नहीं। जो भी डॉक्टर पहले पढ़ चुके हैं, यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो कोविड का इलाज कर पाते? निरंतर प्रयास की जरूरत है और निरंतर पढ़ने की आप लोगों की जरूरत है। यह नहीं कि आप ऊंचे पद पर चले गए या यदि आप कोई सर्विस हो गया तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको जो व्यक्ति निरंतर अध्ययन करते रहता है वह आगे बढ़ते रहता है। इसीलिए आप लोग यह हॉबी बना लीजिए, जब आप निरंतर कुछ न कुछ करते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, किसी न किसी को कुछ बांटते रहेंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज है बांटने से घटता नहीं है, बल्कि बांटने से बढ़ता है। इसलिए इसका ध्यान जरूर रखेंगे आप लोग। जब अपने आस पड़ोस के बच्चे, कोई ऐसे गरीब बच्चे हो जिनको जरूरी है पढ़ने के लिए और परिवार की तरफ से उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, कॉपी किताब पेंसिल नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम या मैं या हमारे जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित या हमारे साथ जो बहुत सारे लोग हैं, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि पूजा मायने नहीं रखती। आपको बनाना, छोटे बच्चे को जो भविष्य है हमारे, उसको बनाना ही मेरा पूजा है, वही कर्तव्य है, वही सब कुछ है। इसीलिए अभी आप देख रहे हैं, अभी रोज हम लोग के पास आता है छोटा छोटा बच्चा से, जिसका उम्र लगभग समझ लीजिए 23, 24, 25, 26 साल का है, और अभी अपनी कुसंगतियों की वजह से नशा में चला गया है। और लगभग को लगता है जब जो परिस्थिति है समाज का,
जिसे देखने से ऐसा लगता है कि लगभग करीब 60% बच्चे नशा की तरफ चले गए। आखिर उसका भविष्य क्या है? यदि नशा करेगा तो उसकी मृत्यु होगी जल्दी, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। यदि कुछ भी बना करके रखेगा हुआ तो 40 से 50 साल 60 साल जाते जाते सब चीज मैंने खत्म करके विनाश करके और अपने आप को भी खत्म कर लेगा। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखें। आप लोग के पास, आप लोग काफी तेज तरार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति बने। इसके लिए जरूरी है आपके पास जो भगवान दिमाग दिए हैं उसका पूरा सदुपयोग करें। कौन क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं, उस पर सोचने की जरूरत नहीं। हो सकता है हमसे गलती भी हो, लेकिन प्रयास हम लोग करते हैं जब गलत बात आप लोग या गलत संदेश आप लोग के नजदीक नहीं जाए। तो यह प्रयास करना है आपको कि हमें जो लोग समझा रहा है, हमें जो बता रहा है, वह सही मायने में सही है या नहीं, उसका निर्धारण करना है आप लोग। और उस निर्धारण किए हुए निर्धारित बातों से आप लोग को आगे बढ़ना है। इसलिए निरंतर प्रयास करना है। आपको कौन क्या कहता है, आपको खराब कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि अच्छे प्रयासों के प्रति लगे रहने की जरूरत है। आप निरंतर अच्छे प्रयासों में लगे रहें और हम लोग भी आपके साथ रहेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे कि आपको उत्साहित करने में, प्रोत्साहित करने में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। जब तक हम हैं, प्रोत्साहन का जो कार्यक्रम है यदि यहाँ होता रहेगा तो हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। प्रकार की आर्थिक चीजों की कमी हो तो प्रयास करेंगे जो उस आर्थिक कमियों को भी पूरा करने का प्रयास किया जाए, चाहे वह सरकारी स्तर से हो चाहे सामाजिक स्तर से हो, किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और अंत में यही कहूंगा, और यह परीक्षा नहीं बल्कि उच्चतम परीक्षा का भी रिजल्ट ला करके दें, ताकि हमें जिस समय आपको अपने सीने से लगाऊं तो महसूस हो, कलेजा मेरा भी गदगद हो जाए। और अंत में फिर मैं जो इस कमेटी के जो भी सदस्यगण हैं, जो शिक्षकगण हैं, मैं उनसे हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ मैं यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह का कार्यक्रम, जिस प्रकार से पिछले कार्यक्रम की अपेक्षा करें इस बार जो अच्छा कार्यक्रम हुआ है, निरंतर और भी अच्छा हो और बच्चे हमारे आगे बढ़े, आगे आए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिगड़े अधिकारी और सरकार नहीं बिगड़े पदाधिकारी, अब बच्चे नहीं बिगड़े पदाधिकारी। शांति पूरे परीक्षा में जो पीटी हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ, उस दौरान जो टॉप 10 है उनको पहले प्राइज वितरण किया जाए। हम करते हैं प्रथम स्थान पे सुकृति जायसवाल, डॉक्टर साहब का पुरस्कार वितरण करेंगे सर्टिफिकेट के साथ। प्रयास करना है और भी आगे बढ़ने के लिए।
दिया जाए और संतों को पुरस्कार भी दिया जाए। नेक्स्ट आपका अगले तैयारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब द्वितीय पुरस्कार राम बाबू से देंगे। नाम बोलिए। सर्टिफिकेट ले लीजिए। रोमा कुमारी रोमा कुमारी अर्जुन राय सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट सेकेंड पुरस्कार और मेडल भी साथ साथ मेडल बड़ा वाला मेडल ना मेडल पहना दीजिए नहीं बनेगा पहले पहना दीजिए सभी लोग इनके लिए ताली बजाइए। निरंतर प्रयास करते रहना है बेटा और आगे बढ़ना है। हम सभी रोमा कुमारी की सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। आप अपना प्रयास जारी रखें। उसको दे दीजिएगा मेडल, छूट गया। स्थान पे ले जाओ मेडल ले जाओ। तृतीय स्थान रोहित सर उनका पुस्तक उनका प्राइज वितरण करेंगे। रोहित सर। के संस्थापक रोहित सर। आदित्य कुमार जायसवाल आलोक कुमार जायसवाल इधर इधर सीधा इधर पकड़ लेंगे। मेडल को सीधा करके रखिए। हो गया हम सभी आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार वितरण करेंगे अनुरंजनी भारती। आइए आइए बाबा का पकड़ो ना उसको, पकड़ो। मेडल बना दीजिए। हम सभी आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार, उसके बाद होगा संस्कार। पंचम स्थान पे पुरस्कार वितरण करेंगे हमारे जिला परिषद मोहित पासवान। मोहित सर अनुष्का कुमारी पहले सर्टिफिकेट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान पे आई है
पुरस्कार देंगे रवि सर के कर कमलों द्वारा 6 स्थान प्राप्त किया। शिखा कुमारी शिखा कुमारी। आइए, और रवि सर के द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया। रवि सर लीजिए। उधर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आपके के लिए सर पुरस्कार वितरण करेंगे। विश्वनाथ सर के द्वारा सप्तम स्थान पे 7म स्थान ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। सर्टिफिकेट पप्पा इधर देखो। इधर 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 हम सभी आपके ऊपर उपस्थिति कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आठवें स्थान के लिए राजू सर पुरस्कार वितरण करेंगे। राजू सर के कर कमलों द्वारा 8वें स्थान पे आई है सलोनी सिंह। सलोनी सिंह। इनका इंटरव्यू सबसे अच्छा था। 10 में 9 अंक लाने वाले आपके सुंदर भविष्य की कामना हम सभी करते हैं। आप मेहनत करते रहें। इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 में 9 अंक लाने वाली 2 स्टूडेंट्स, एक स्वीकृति जायसवाल, दूसरा सलोनी कुमारी। अगला है 9वें स्थान पे रंजन कौन है? रंजन है कोई? रंजन 12। शशि सर 9वें स्थान को पुरस्कार वितरण करेंगे। शशि सर 9वें स्थान के लिए पुरस्कार वितरण करेंगे। 9वें स्थान पर मुस्कान कुमारी, नंद किशोर राय। पहले 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 दसवें स्थान के लिए पुरस्कार वितरण करेंगे श्याम सर। श्याम सर 10वें स्थान के लिए आलोक कुमार जायसवाल। अनीसा जायसवाल। और आगे बढ़ जाइए। इस समय पहले मेडल पाना था। शांति बनाए रखें, थोड़ा समय हो। सर निकलना चाहिए। सर का समय तो बहुत डॉक्टर साहब सर के इंतजार में बहुत सारे वहाँ पे कॉलेज पर भी चलेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा और नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। आप विदाई के लिए सब तालियां से। चलिए। अवधेश सर के द्वारा से उम्मीद करता हूं कि फिर जब भी मौका मिले इस संस्था को
और जरूरत पड़े तो इस बहुमूल्य समय को फिर देंगे और देने का प्रयास करेंगे। सर हमारे संस्थापक सदस्य ऐसे नंबर जो है से जो भी बच्चे अभी ऑप्शन के अंदर आए हैं सब नंबर दे दीजिएगा, जरूरी पड़ेगा उन्हें प्रोत्साहन के लिए। और लोग हैं इनका भी में जरूरी पड़ेगा, हम लोग बात करते रहेंगे। और यहाँ उपस्थित जितने भी बच्चे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है, कोई यति नहीं है, निवेदन है, यदि उनको पढ़ने में किसी प्रकार का पाठ्य प्रकार की कमी हो कुछ संदेश है तो आप लोग के लिए। यदि कहीं परिवार की तरफ से किसी कारण से वो आप लोग को नहीं मिलता हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, सर को बताइएगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा सर, यदि आप लोग नहीं भी हमको खबर होगा तो सर से जो यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं सर, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि उसको जिस कॉपी किताब या किसी चीज की जरूरत हो, पेन की जरूरत हो, तो किसी भी जो दुकान है उससे ले लेंगे, मेरे पास बिल पहुंच जाएगा, उनको मिल जाएगा। पढ़ने के लिए मेहनत आपको करना है, समय आपको देना है, व्यवस्था में कमी होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। पढ़ना है, आगे बढ़ना है और समाज का नाम, हम सभी का नाम लेकर के ऊपर बढ़ेंगे। और इसी के साथ, क्योंकि समय थोड़ा सा है, मेरे पास बहुत देर से हम निकले हुए हैं क्लिनिक से, थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। न तो हमको लगता है कि अंतिम समय तक हम रहते, तो अंतिम व्यक्ति की जिसको यहाँ पर पुरस्कार मिल रहा है उस समय समझिए कि हम नहीं भी यहाँ पर हैं, लेकिन हृदय से उनके साथ है। वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, इस घड़ी की प्रणाम आखिरी। अब इसका प्रथम पुरस्कार वितरण किया जाएगा। पहला टॉपर ग्रुप सी अपने स्थान पे खड़ा हो जाएंगे, उनका वहीं पे पूरा फोटो ले लिया जाए। आने दीजिए ना, वहाँ पे पहले ले लीजिए फोटो। उनके लिए धर्मेंद्र सर, संजय सर, मनोज सर और राहुल सर पुरस्कार वितरण करेंगे। सब लोग आगे आ जाइए। धर्मेंद्र सर, संजय सर, मनोज जी, राहुल सर, अखिलेश सर, मोहन भी आया हुआ था।
पंचायत सचिव रियाज पुलिस इनके लिए ज्योति संकट मोबाइल ही है ना? हाँ इधर देखिए अमित अखिलेश वीडियो ले लो, वीडियो चालू है ना। देख लो ना।